हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जिनकी वजह से टाइटैनिक जहाज डूबा। ये चंद ऐसी छोटी गलतियां थी जिनको नजरअंदाज करने की वजह से न सिर्फ टाइटैनिक जहाज समंदर में डूब गया बल्कि 1500 से ज्यादा लोगों की मौत का सबब बनी। 1200 दिनों में बनाया जाने वाला ये जहाज 2 से 3 घंटे में कैसे डूबा। 10 अप्रैल 1912 ये वो बड़ा दिन था जब पहली बार ये जहाज अपने सफर के लिए तैयार था। इस दिन किसी तूफान के आने का कोई खतरा मौजूद नहीं था। जहाज में 1500 से ज्यादा मुसाफिर सवार हो चुके थे और लाखों अफराद डॉक पर इस जहाज के पहले सफर का आगाज देखने के लिए मौजूद थे। किसी मुसाफिर को मालूम नहीं था जिस जहाज में वो सफर करने जा रहे हैं इसके बनाने में कुछ ऐसी गलतियां सरजद हुई हैं जिसकी वजह से ये जहाज चंद ही घंटों बाद किसी बड़े हादसे का शिकार होने वाला है। दोस्तों, अपने दौर का सबसे महंगा, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर तरीन जहाज टाइटैनिक अपनी 6 ऐसी गलतियों की वजह से जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया भर में मशहूर होता। आखिर वो कौन सी 6 ऐसी गलतियां थी जो इस जहाज के कैप्टन, जिनका 40 साल का तजर्बा होने के बावजूद, इनको भी ना पता लग सका। ये गलतियां ना सिर्फ कैप्टन बल्कि इसको ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 बैरी जहाज ऑपरेट करने का तजर्बा था, उनको भी नजर ना आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड एंड वुल्फ को भी नजर ना आई। उन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा जहाज बनाए और वो कामयाबी से चल भी रहे थे। दोस्तों, टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल के अरसे और 2000 वर्कर्स की मेहनत के साथ जहाज को तैयार किया गया था, लेकिन इसका टेस्ट रन करने का फेज अभी बाकी था। इसको बनाने वालों का भरोसा तब मजीद बढ़ गया जब इसका पहला टेस्ट रन कामयाबी से पास हो गया। टेस्ट की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडलाइन थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 रखा गया, जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। चंद ही दिनों में इसकी तमाम टिकटें फरोख्त हो गईं। मिस्टेक नंबर 1। दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां भी सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से 7 दिन की डेडलाइन मिल चुकी थी। किसी भी सूरत में 17 अप्रैल को न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने शुरू से ही जहाज की रफ्तार बहुत तेज रखी। दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। अगर टाइटैनिक टाइम से न्यूयॉर्क ना पहुंचता तो उसकी रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंच सकता था। जब कोई भी मशीन या गाड़ी बनाई जाती है, इसको ऑपरेट करने के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें स्पीड भी इस प्रोसीजर का हिस्सा होती है। सफर के आगाज में ही इस प्रोसीजर की वायलेशन की गई थी। टाइटैनिक कुछ ही देर में साउथहैम्पटन को इतना पीछे छोड़ चुका था कि अब सिर्फ हर तरफ नीला समंदर ही नजर आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। दोस्तों, टाइटैनिक को सफर करते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से सफर कर रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर में हर तरफ खामोशी और हर तरफ धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम थी। उस रात एक और जहाज जो टाइटैनिक से कुछ घंटे आगे सफर कर रहा था, उसके कैप्टन ने समंदर में तैरते हुए आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। रिसर्चर्स का मानना यह है कि इस जहाज के कैप्टन ने ये वार्निंग तकरीबन 6 बार दी थी, लेकिन टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से उन्होंने इस वार्निंग को मिस कर दिया। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी। दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की दूसरी बड़ी गलती। टाइटैनिक अपनी तर्ज का पहला जहाज था जिसमें बहुत से VIPs मौजूद थे। शायद इसी वजह से टाइटैनिक का अमला ज्यादातर फर्स्ट क्लास के मेहमानों की खिदमत में लगा हुआ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा मंजर तब्दील हो सकता था। मिस्टेक नंबर 3। दोस्तों, जहाज की स्पीड बहुत तेज थी और उनसे बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग्स मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक बड़ी तेजी से आइसबर्ग की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी जहाज को बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के गार्ड्स अलर्ट थे। दूरबीन न होने की वजह से वो आइसबर्ग को दूर से ना देख
देख सके। आइसबर्ग की खबर गार्ड ने कैप्टन को तब दी जब वो इससे चंद ही फासले पर मौजूद थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टेक नंबर 4। दोस्तों, अटलांटिक ओशन में अक्सर बहरी जहाजों को आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ता है, जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। खबर मिलते ही कैप्टन ने जहाज के तमाम इंजन बंद करवा दिए और इसका रुख मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन फासला कम होने की वजह से उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। अब आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर से टकरा गया था, लेकिन अब भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद थी। शायद आइसबर्ग के टकराने के बाद जहाज को कुछ न होता, या शायद टाइटैनिक से टकराने के बाद आइसबर्ग खुद ही टुकड़े टुकड़े हो जाता अगर ये चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगी हुई थी वो कास्ट आयरन की थी, जिनको स्टील का होना चाहिए था। इन रिवेट्स का काम लोहे के बड़े हिस्सों को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन कास्ट आयरन के रिवेट्स होने की वजह से वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और आइसबर्ग से टकराने के बाद खुल गई। मिस्टेक नंबर 5। दोस्तों, टाइटैनिक की टक्कर एक बहुत बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी। उसके निचले हिस्से से उसमें पानी भरना शुरू हो गया था। इस सारे वाकये ने हर शख्स को अलर्ट कर दिया था। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अब भी उसके बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि इसको ऐसे डिजाइन किया गया था अगर इसके निचले 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता था। शायद इस जहाज की बदकिस्मती थी कि पानी इसके तीसरे फ्लोर को क्रॉस करता हुआ चौथे फ्लोर तक पहुंच चुका था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। दोस्तों, टाइटैनिक को डूबने की फिक्र किए बगैर अब लोगों की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी के सिग्नल भी जारी कर दिए। जब तक कोई मदद के लिए आए तब तक उन मुसाफिरों को लाइफ बोट में बिठाने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखाया। दोस्तों, टाइटैनिक में मुसाफिरों के हिसाब से 32 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी। मिस्टेक नंबर 6। दोस्तों, रात को 12:45 पर हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। हर शख्स उन गिनी चुनी बोट्स में सवार होना चाहता था, लेकिन टाइटैनिक के अमले ने यहाँ पर आखिरी गलती ये की कि उन्होंने कश्तियों में बहुत कम लोगों को भरकर समंदर में उतारना शुरू कर दिया और उन लोगों में ज्यादातर VIPs को तरजीह दी गई। होना तो ये चाहिए था कि इन कश्तियों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सवार किया जाता ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सके। जहाज बहुत तेजी से डूबता जा रहा था। शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक जहाज की तमाम लाइट्स बंद हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और आहिस्ता आहिस्ता समंदर में मुकम्मल डूब गया। टाइटैनिक को मुकम्मल डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का वक्त लगा। दोस्तों, ये थी 6 वो बड़ी गलतियां जिनकी वजह से टाइटैनिक जहाज मुकम्मल तौर पर डूब गया और इसमें 1500 से ज्यादा लोगों की मौत वाक़या हुई। अगर आप इस तरह की और भी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।